श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। देखिए 13 फरवरी बुधवार का दिन है और बुधवार की चतुर्थी तिथि है। बुधवार का दिन भी गणेश जी को समर्पित होता है और चतुर्थी तिथि भी भगवान गणेश को समर्पित होता है। कल है फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और इसी चतुर्थी तिथि पर आपको 3 विशेष उपाय आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें से एक उपाय तो बहुत ज्यादा खास है जो कि आपको हरी इलायची से करना है, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय है। देखिए हमारे सनातन धर्म में बुधवार के दिन देवों की देव महादेव के पुत्र भगवान गणेश की पूजा अर्चना का दिन माना जाता है। साथ ही साथ इनके निमित्त हम व्रत रखते हैं और इसलिए बुधवार के दिन अगर इन्हीं तिथि पड़ रही है तो यानी कि चतुर्थी तिथि पड़ जाती है तो बेहद खास हमें योग मिल जाता है। और इसलिए देखो बुधवार का दिन ग्रहों के राजा राजकुमार बुध देव का भी है, यानी कि बुध ग्रह का भी। और बुध ग्रह अगर कुंडली में मजबूत होता है तो आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती, यानी कि बुद्धि ज्ञान विवेक से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं आती। अगर आपके बच्चे ढंग से पढ़ते लिखते नहीं हैं तो फिर आपको आज का यह उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में ज्ञान की कमी है, अगर आपके घर में विघ्न बहुत ज्यादा है यानी संकट ज्यादा है तो फिर आपको आज का ये उपाय करना चाहिए। देखिए धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से आय में सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही साथ शुभ कार्यों में सिद्धि मिलती है। तो ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन विशेष उपाय करने का विधान आता है और इन उपायों को करने से धन संबंधित परेशानी भी दूर होती है। अगर आप किसी भी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। बुधवार के दिन 3 चमत्कारी उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं कि आपको चतुर्थी तिथि पर करना है। देखिए कल जो चतुर्थी तिथि आ रही है ना, बुधवार के दिन अगर ऐसी चतुर्थी बाद में भी आए तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं, यानी कि बुधवार के दिन चतुर्थी तिथि पर यह विशेष उपाय किए जाए तो देखिए एक एक करते हुए हम आपको उपाय को समझाने का बहुत ज्यादा खास उपाय है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा संकट है, विघ्न है, तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी बार बार आती है, अगर आपके बच्चे सही मार्ग पर नहीं यानी कि धूम्रपान करते हैं या कोई भी गलत मार्ग पर चल गए हैं और आपकी बात नहीं मान रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपके घर के जो बच्चे हैं उनको किसी भी कार्य में मतलब कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें उनको कुछ आफत आ रही है, कुछ तकलीफ आ रही है, ठीक है, तो फिर आपको यह उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ अगर विघ्न को दूर करना है और घर में धन की आवक को बढ़ाना है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय बिल्कुल ध्यान से समझने का है। और देखो करना क्या है, सबसे पहले एक सुपारी लेना है। बुधवार की चतुर्थी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक सुपारी लेना है और सुपारी के देखो आखिरी सुपारी होनी चाहिए, खंडित सुपारी नहीं होनी चाहिए, यानी खड़ा होना चाहिए, ठीक है। सुपारी को हम गणेश जी का रूप मानते हैं तो सुपारी आपको लेना है। साथ में क्या लेना है, आपको गौ माता का घी लेना है और उसी के अंदर आपको सिंदूर डालना है। जैसे कि हम चोला अर्पित करते हैं ना हनुमान जी को, उसी टाइप से आपको क्या करना है, घी के अंदर सिंदूर
डालना है और चोले जैसा आपको उसी सुपारी के ऊपर पूरा ये जो है चोला आपको अर्पित कर देना है। यानी कि जो आपकी सुपारी होगी वो लेकर जाना है और नारंगी कलर की, ठीक है। जब आपको क्या करना है, आपको लेकर ये आना है पान का पत्ता, ठीक है। पान वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अगर आप घर पे है तो आप घर पर भी यह पान का पत्ता ले सकते हैं, ठीक है। आपको पान का पत्ता लेना है। अब आपको क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर गणेश जी को बिठाना है, ठीक। गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। गणेश जी को बिठाना है और पूरे घर में आपको घूम जाना है। ध्यान रखने वाला स्थान पर हम कमरों में, घर में आपको घूम करके इस पान के पत्ते को बहुत ध्यान से समझना। अगर घर में जैसे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में जिनका मन नहीं लगता है, अगर उनके भी अगर आप स्पर्श करा दो यह पान का पत्ता तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करोगे, घर से निकलोगे और आपके घर के आसपास कोई भी गणेश जी का मंदिर हो वहाँ पर आपको जाना है और गणेश जी के मंदिर में इसे आपको अर्पित करके आना है। पान के पत्ते के ऊपर सुपारी और सुपारी के ऊपर लेपन ऐसा आपको अर्पित करना है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जप करके या श्री गणेशाय नमः का मंत्र भी जाप कर सकते हैं। गणेश जी से जो भी प्रार्थना है, देखो अगर आपके घर में बच्चे ढंग से पढ़ते लिखते नहीं हैं तो उनकी प्रार्थना करना कि ये पढ़ने लिखने लग जाएं, या इनका अगर आपके घर में संकट बहुत ज़्यादा है, संकट दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करना है। और यह भी और वहाँ आपको रख कर के आ जाना है, ठीक है। वहीं पर आपको छोड़कर ये आ जाना है। अब यह एक चीज़ समझना है यहाँ की दूसरी चीज़ भी आती है सामने। अगर आप यह उपाय धन को, आपके जीवन में धन संबंधित कोई परेशानी है तो दूर करने के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वो पान का पत्ता उठा लेना है, ठीक। वो पान का पत्ता उठाना और उस पान के पत्ते की पूरी तरह मतलब पूड़ियाँ जो बनाते हैं न कागज़ की, जिस टाइप से उसी प्रकार से पान के पत्ते की पूड़ी बना लेना, ठीक। अब आपको क्या करना है, उसी को ऊपर से लाल रंग के मोली के धागे आपको लपेट लेना और उसके बाद आपको यह घर लेकर आ जाना है और जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं वहाँ पर उस जगह पर आपको यह रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है। निश्चित तौर पर अगर कोई भी धन संबंधित परेशानी आपको होगी तो विघ्नहर्ता गणेश जी की शुभ तिथि पर आपके जीवन से धन संबंधित विघ्न और दूर होते जाएगा। जो यह उपाय बहुत ज़्यादा खास है। तो यह हो गया पहला उपाय जो कि हमने आपको बताया। अब हम बात करते दूसरे उपाय की और देखो उपाय भी बहुत ज़्यादा खास है और केवल चतुर्थी तिथि पर ही किया जाता है। विशेषकर आज तो बुधवार की तिथि है। उपाय तो आप ये उपाय जरूर करना। इस उपाय के लिए मात्र आपको 2 इलायची लेनी है। हरी वाली इलायची, देखो बुध ग्रह होते हैं, बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रदायक और बुद्धि ग्रह का जो पसंदीदा रंग है वो होता है हरा। यानी कि आपको हरी चीज आप जितना उपयोग कर सकते हैं आज के दिन आपको करना चाहिए। इससे बुध ग्रह मजबूत होते हैं। तो आज क्या करोगे आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, 2 हरा इलायची लेना है और 1 गोल बाती का दीपक लेना है। बहुत ध्यान से समझना। आपको आज चतुर्थी के दिन देखो जो व्रत रखते हैं माताएं बहनें वो भी उपाय कर सकते हैं और जो व्रत नहीं करते हैं वो भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या, तांबे के पात्र के अंदर 1 हरी इलायची आपको डाल देना है, ठीक है। और 1 दीपक, जो दीपक के अंदर भी 1 हरी इलायची आपको डाल देना है, ठीक है। दीपक अभी प्रज्वलित मत करना, ठीक है। दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और यह 1 हरी इलायची डाल देना है। अब तांबे के पात्र से आपको क्या करना है, सबसे पहले गणेश जी का जो स्थान है, शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का जो स्थान है वहाँ पर ओम गण गणपते नमः का जप करते हो 4 बार। चतुर्थी तिथि पर 4 बार आपको जल कहाँ पर अर्पित करना है, गणेश जी वाले स्थान पर। श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 4 बार आपको जल अर्पित कर देना। थोड़ा थोड़ा फिर रुक थोड़ा थोड़ा आपको अर्पित कर देना। 4 बार ऐसे आपको करना है, ठीक है। 5वें बार पूरा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है।
देखो इलायची गणेश जी के वहाँ पर अर्पित हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इलायची भगवान शिव के शिवलिंग पर ऊपर हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, आपको 4 बार गणेश जी वाले स्थान पर जल अर्पित करना है और एक भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह उपाय जो भी करता है अंत में जो जलधारी के से आता जल को रोकना और अपने आंखों पर या अपने शरीर पर इसको छिड़कना है। इस उपाय को करने से बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है और जो भी व्यक्ति से उपाय करता है उसका बुध ग्रह मजबूत होता है, तो विशेष ये उपाय कर सकता है। अंत में जो दीपक जो जल रहा है जिसके अंदर आपने देखो गोला बाती लगाया है और घी का प्रयोग करना है और एक हरी इलायची डाल देनी है। अब इसी दीपक से महादेव की आरती करना है। ठीक है, बस इतना सा उपाय आपको इस बुधवार की चतुर्थी पर करना है।